नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज 8 फरवरी 2024 है और आज आरबीआई ने अपने वर्ष 2024 की पहली मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। और दोस्तों इस ऐलान में एक ऐसी खबर निकल कर के आई जिससे शेयर बाज़ार बुरी तरह से हिल चुका है और दोस्तों उसमें ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। तो अब लोग ये मार्केट्स में मान कर के चल रहे हैं कि अब स्टॉक मार्केट्स में मंदी आ सकती है। तो दोस्तों इसी के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि जो आज मॉनेटरी पॉलिसी का जो ऐलान हुआ है उसमें क्या क्या मुख्य बातें रही हैं। तो दोस्तों आज 3 दिवसीय बैठक ख़त्म हुई है आरबीआई की और इसमें रेपो रेट को लेकर के कई बड़े फैसले किए गए। इन फैसलों का ऐलान आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने किया है और दोस्तों इस बार रेपो रेट को स्थिर रखने का फैसला किया गया है, नो चेंज इन रेपो रेट। तो दोस्तों ये लगातार छठा मौका है जब आरबीआई ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। साथ ही दोस्तों आरबीआई की तरफ से जो आखिरी बार रेपो रेट में बदलाव किया गया था वो फरवरी 2023 में किया गया था। अब दोस्तों समझ लेते हैं आरबीआई की एमपीसी की मुख्य बातों में से और कौन कौन सी विशेष बातें हैं। तो दोस्तों जैसा कि अभी बेंचमार्क ब्याज दर यानी कि रेपो रेट दर को 6.5% पर बिल्कुल अपरिवर्तित रखा गया है और वर्ष 2024-25 के लिए जीडीपी ग्रोथ 7% रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है और ये वित्तीय वर्ष के 7.3% से कम है। यानी कि जो अभी ये वित्तीय वर्ष चल रहा है इसमें 7.3 है और अगले वर्ष के लिए वर्ष 2024-25 के लिए जीडीपी ग्रोथ 7% रहने की उम्मीद है। ये भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ मानी जाती है। और दोस्तों इस वित्त वर्ष में रिटेल महंगाई दर औसतन 5.4% हो सकती है। ये वित्तीय वर्ष 2024-25 में घटकर 4.5% पर आ जाएगी। तो ये भी एक काफ़ी प्लस पॉइंट है इंडिया के लिए। साथ ही जो एमपीसी की बैठक में बताया गया है उसमें रबी फसल की बुआई में सुधार देखने को मिल रहा है और वित्तीय वर्ष 2024-25 में आर्थिक गतिविधियों का समर्थन करने के लिए सर्विस का काफ़ी लचीलापन महसूस किया जा रहा है और इससे अगले वर्ष निवेश चक्र अच्छी गति पकड़ सकता है। प्राइवेट सेक्टर के कैपेक्स में भी सुधार के संकेत व्यक्त किए गए। दोस्तों एमपीसी बैठक की जो और बातें निकल कर के आई हैं महत्वपूर्ण उनमें से विदेशी मुद्रा भंडार को लेकर के है। दोस्तों इस समय विदेशी मुद्रा भंडार 622.50 अरब अमेरिकी डॉलर हो गई है। ये विदेशी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए काफ़ी बताया गया है। साथ ही दोस्तों घरेलू फाइनेंशियल सिस्टम लचीली बनी हुई है और आरबीआई खराब या सीमित इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में लेन देन के लिए सीबीडीसी रिटेल में एक ऑफलाइन कार्य क्षमता शुरू करेगा। साथ ही दोस्तों चालू वित्त वर्ष में भारतीय रुपए की एक्सचेंज रेट काफ़ी स्थिर रही है। ये भी एक काफ़ी अच्छा मुद्दा रहा है भारत के लिए। अब दोस्तों अगली मौद्रिक नीति एमपीसी की जो बैठक होगी अब वो 3 से 5 अप्रैल 2024 के दौरान होगी। तो दोस्तों इस तरह से ये मुख्य बातें एमपीसी की बैठक की रहीं और इन सब के चलते आज शेयर बाज़ार ने इन सब बातों को जो प्लस पॉइंट में है उनको भी नकार दिया। सिर्फ मात्र एक खबर कि रेपो रेट्स में कोई बदलाव नहीं हुआ उसी के चलते आज शेयर बाज़ार धड़ाम हो गया। तो देखते हैं दोस्तों कि शेयर बाज़ार में क्या स्थिति रही है आज की। दोस्तों आज जो निफ्टी 50 बंद हुआ है वो ज़बरदस्त गिरावट के साथ 1% गिरावट के साथ में 21,717.95 पर बंद हुआ है
और दोस्तों आज ये हाई चला गया था 22,011.05 तक, और जो गिरावट का फिर दौर चला दोस्तों उसमें लो चला गया 21,665.30 तक। तो ज़बरदस्त गिरावट रही। मात्र एक खबर से आरबीआई की कि रेपो रेट्स में कोई चेंज नहीं हुआ है, तो शेयर बाज़ार को ये बात रास नहीं आई। और दोस्तों जो ही ये ऐलान हुआ बाज़ार में, उसी दौरान बिल्कुल जस्ट उसी के बाद से शेयर बाज़ार में ज़बरदस्त गिरावट रही और शाम तक गिरावट का दौर चलता ही रहा। तो इससे तो अब लोग घबराए हुए हैं कि क्या अब स्टॉक मार्केट में एक बड़ी मंदी आ सकती है, क्योंकि अभी तक बाज़ार में जो बहुत ज़बरदस्त तेज़ी का माहौल चल रहा था, और अब आरबीआई की इस मॉनेटरी पॉलिसी के ऐलान के बाद शेयर बाज़ार धड़ाम हो गया। तो क्या आगे भी धड़ाम होता रहेगा? तो दोस्तों इस समय जो आरबीआई ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में और भी कई पॉजिटिव न्यूज़ें प्रकाशित की हैं, तो दोस्तों उनको भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ऐसे कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट्स नहीं हैं इस एमपीसी की बैठक के बाद कि हमें ये अंदाज़ा लगाया जा सके कि स्टॉक मार्केट्स में आगे तगड़ी गिरावट आएगी। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी प्रकार की घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक दो दिन इसमें खाली घबराहटपूर्ण बिकवाली देखने को मिल सकती है, उसके बाद दोस्तों फिर से एक बार शेयर बाज़ार में ज़बरदस्त तेज़ी का माहौल दिखाई देगा। तो दोस्तों आरबीआई की इस खबर को हम पॉजिटिव मान करके चलेंगे, क्योंकि रेपो रेट जो है 6.5%, ये काफ़ी ठीक है, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। और जीडीपी ग्रोथ के मामले में भी आरबीआई का अनुमान काफ़ी अच्छा व्यक्त किया गया है। विदेशी मुद्रा भंडार भी काफ़ी अच्छा है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि शेयर बाज़ार में कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं आएगी। किसी प्रकार की ज़्यादा घबराहटपूर्ण बिकवाली करने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले समय में एक बार हम फिर से देख सकते हैं कि स्टॉक मार्केट्स नई ऊंचाइयों पर जाएगा। तो दोस्तों मेरी तरफ से आप सभी लोग शेयर बाज़ार से अधिक प्रॉफिट कमाएं, ये मेरी हार्दिक शुभकामनाएं रहेंगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर भी कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।